स्ट्रैटेजी हर किसी के पास होती है, लेकिन प्रोसेस वो बहुत कम लोगों के पास होता है। और शायद यही सबसे बड़ा फर्क है एक शौकिया और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच में। आज हम इसी फर्क को समझने के लिए डेनिस चेन की किताब ऑप्शन ट्रेडर्स हैंडबुक की गहराइयों में उतर रहे हैं। और देखिए, शुरू में ही एक बात साफ कर दें, ये चर्चा जल्दी पैसा बनाने की कोई स्कीम या कोई हॉली ग्रेल स्ट्रैटेजी खोजने वालों के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग के रोज रोज के उतार चढ़ाव से थक चुके हैं, जो आज एक स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, कल दूसरी, और ट्रेड लेने के बाद हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि अब क्या करें, कब निकले कब रुके। हाँ, ये उस उलझन को खत्म करके एक सिस्टम बनाने के बारे में है। बिल्कुल। और यही उस बड़े सवाल का जवाब है कि 90% ऑप्शन ट्रेडर्स लंबे समय तक मुनाफे में क्यों नहीं रह पाते। डेनिस चेन एक बहुत चुभने वाली लेकिन सच्ची बात कहते हैं। क्या? वो कहते हैं ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजी की वजह से फेल नहीं होते, वो अपने सिस्टम में स्ट्रक्चर की कमी की वजह से फेल होते हैं। स्ट्रक्चर की कमी? हाँ, सोचिए, कारण कितने जाने पहचाने हैं। कोई तय प्रोसेस नहीं है, हर दिन यूट्यूब पर एक नई स्ट्रैटेजी खोजना, मुनाफा देखकर लालच, नुकसान देखकर डर। तो यहाँ असल दुश्मन बाजार नहीं है, बल्कि ट्रेडर का अपना बिखरा हुआ तरीका है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। अगर समस्या स्ट्रैटेजी की नहीं है बल्कि सिस्टम की है, तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर का वो ढांचा या फ्रेमवर्क वो दिखता कैसा है? क्योंकि हम सब तो उसी 10% में आना चाहते हैं ना। यहीं पर डेनिस चेन का काम तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देता है। वो ट्रेडिंग को एक 4 मंजिला इमारत की तरह देखते हैं। ओके। जहां हर मंजिल दूसरी पर टिकी है। पहली मंजिल है मार्केट कॉन्टेक्स्ट, यानी बाजार का मिजाज समझना। ठीक है। दूसरी स्ट्रैटेजी सिलेक्शन, मतलब मिजाज के हिसाब से सही रणनीति चुनना। तीसरी रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम का प्रबंधन। और चौथी सबसे ऊपर की मंजिल है ट्रेड मैनेजमेंट, यानी ट्रेड लेने के बाद उसे संभालना। 4 हिस्से, और स्ट्रैटेजी उनमें से सिर्फ एक है। सिर्फ एक। और यही सबसे चौंकाने वाली बात है। डेनिस चेन कहते हैं कि स्ट्रैटेजी जिसके पीछे सब भागते हैं, वो तो इस पूरे खेल का सिर्फ 25% हिस्सा है। बस 25%? हाँ, बाकी का 75% प्रोसेस, अनुशासन और मैनेजमेंट है। इसे ऐसे सोचिए, बताइए। दुनिया की सबसे अच्छी रेस कार, मान लीजिए एक फरारी, जो आपकी स्ट्रैटेजी है, वो भी एक नौसिखिए ड्राइवर के हाथ में दीवार से टकरा जाएगी। सही बात है। जबकि एक प्रोफेशनल ड्राइवर, मतलब प्रोसेस वाला ट्रेडर, एक साधारण गाड़ी को भी रेस पूरी करा सकता है। 75% खेल ड्राइवर का है, गाड़ी का नहीं। वाह, ये एनालॉजी तो दिमाग में बैठ गई। तो मतलब हम सब फरारी खरीदने में लगे हैं, जबकि हमें ड्राइविंग सीखने की जरूरत है। एग्जैक्टली। चलिए, तो इस ड्राइविंग स्कूल की पहली क्लास से शुरू करते हैं। मार्केट कॉन्टेक्स्ट। ट्रेड लेने से पहले बाजार का मिजाज समझना इतना जरूरी क्यों है? ज्यादातर लोग तो बस कोई पैटर्न देखते हैं और कूद पड़ते हैं। और इसीलिए ज्यादातर लोग फेल होते हैं। मार्केट कॉन्टेक्स्ट को समझना वैसा ही है जैसे गाड़ी चलाने से पहले ये देखना कि आप एक स्मूथ हाईवे पर हैं, या शहर की ट्रैफिक वाली सड़क पर हैं, या किसी बर्फीले पहाड़ी रास्ते पर। आप हर जगह एक ही तरह से ड्राइव नहीं कर सकते। चेन कहते हैं कि ट्रेड लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछना जरूरी है। पहला, बाजार ट्रेंडिंग है या साइडवेज? ओके। मतलब क्या बाजार तेजी से एक दिशा में भाग रहा है या एक दायरे में सुस्ता रहा है? ठीक है, डायरेक्शन पता करो। दूसरा, वोलेटिलिटी ज्यादा है या कम? बाजार में घबराहट है या शांति है? और तीसरा, क्या कोई बड़ा इवेंट आने वाला है, जैसे रिजर्व बैंक की पॉलिसी, कोई चुनावी नतीजा या वीकली एक्सपायरी? ये तीनों चीजें मिलकर आपको बाजार का सही कॉन्टेक्स्ट देती हैं। ये सुनने में तो बहुत सही लगता है, लेकिन सच कहूं तो जब बाजार तेजी से भाग रहा हो तो इतना सब सोचने का सब्र कहाँ होता है। हाँ। मन करता है कि बस कोई भी ट्रेड लेकर इस रैली का हिस्सा बन जाओ। इस जाल से एक ट्रेडर कैसे बच सकता है? सब्र रखकर ही, क्योंकि बिना कॉन्टेक्स्ट के ट्रेड करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। डेनिस चेन का एक बहुत दमदार कथन है जो हर ट्रेडर को अपने डेस्क पर लिख के रखना चाहिए। अच्छा? वो कहते हैं, सही बाजार में गलत स्ट्रैटेजी शायद आपको बचा ले, लेकिन गलत बाजार में सही स्ट्रैटेजी भी जानलेवा साबित होती है। ओहो, ये तो बहुत गहरी बात है। सोचिए, बाजार बिल्कुल शांत और साइडवेज है और आपने एक ट्रेंड को पकड़ने वाली आक्रामक स्ट्रैटेजी लगा दी। वो स्ट्रैटेजी अपने आप में कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो आपको नुकसान ही देगी, क्योंकि उसे गलत मैदान पर उतार दिया है। एग्जैक्टली। समझ गए। मतलब पहले पिच देखो, फिर तय करो कि स्पिनर को भेजना है या तेज गेंदबाज को। बिल्कुल सही। तो ठीक है, मान लीजिए हमने पिच देख ली, हमें पता चल गया कि बाजार साइडवेज है और वॉलेटिलिटी भी कम है। अब उसके हिसाब से सही स्ट्रैटेजी, मतलब सही खिलाड़ी कैसे चुना जाए? अब आता है दूसरा स्टेप,
स्ट्रैटेजी सिलेक्शन। और ये एक लॉजिकल फैसला है, इमोशनल नहीं। अगर आपका विश्लेषण कहता है कि बाजार के एक दायरे में रहने की संभावना है, तो आप ऐसी स्ट्रैटेजी चुनेंगे जो रेंज बाउंड मार्केट में काम करती हैं, जैसे आयन कॉन्डोर या क्रेडिट स्प्रेड्स। एक मिनट, ये नाम सुनने में बड़े भारी लगते हैं। आयन कॉन्डोर का सरल मतलब क्या है? बिल्कुल सरल भाषा में ये दोनों रणनीतियां एक शर्त लगाने जैसी हैं कि बाजार एक ऊपरी और एक निचली सीमा के बीच ही रहेगा। अच्छा, एक दायरा बना दिया। हाँ, आप एक तरह से बाजार के लिए एक पिंजरा बना देते हैं। जब तक बाजार उस पिंजरे में बंद रहता है, आप हर दिन समय बीतने के साथ थोड़ा थोड़ा प्रीमियम कमाते रहते हैं। ओके। आपको बस ये शर्त लगानी है कि बाजार बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। और अगर बाजार ट्रेंडिंग हो, मतलब एक ही दिशा में भागे जा रहा हो, तब आपको डायरेक्शन वाली स्ट्रैटेजी चाहिए। तब आप कॉल स्प्रेड या पुट स्प्रेड्स जैसी रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं, जो बाजार की दिशा के साथ चलने के लिए बनी है। सबसे जरूरी बात यह है कि स्ट्रैटेजी का चुनाव आपके एनालिसिस का नतीजा होना चाहिए, ना कि इस बात का कि मुझे लगता है या पिछली बार इसमें फायदा हुआ था। राइट, प्रोसेस यही कहता है। पहले बाजार को समझो, फिर उसके हिसाब से अपना हथियार चुनो। लेकिन सिर्फ सही हथियार चुनना ही काफी नहीं है, उसे चलाना भी तो आना चाहिए। यहीं पर ग्रीक्स की बात आती है, डेल्टा, थीटा, वेगा, जो ज्यादातर लोगों के लिए एक डरावना शब्द है। क्या ये सच में इतने मुश्किल हैं या इन्हें समझने का कोई आसान तरीका है? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि यहीं पर ट्रेडिंग अटकलबाजी से निकलकर एक स्किल बन जाती है। डेनिस चेन के शब्दों में ग्रीक्स सजावट नहीं, बल्कि आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग व्हील। हाँ, अब सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं और सिर्फ स्पीडोमीटर यानी अपना प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं। आप 100 की रफ्तार पर हैं और खुश हो रहे हैं कि वाह कितनी तेजी से जा रहा हूं। लेकिन आप स्टीयरिंग व्हील पर ध्यान ही नहीं दे रहे और गाड़ी धीरे धीरे खाई की तरफ जा रही है। एक नौसिखिया ट्रेडर सिर्फ अपने पीएनएल को देखता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने ग्रीक्स को देखता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर स्टीयरिंग व्हील सीधा है तो मंजिल पर पहुंचना तय है। एक मिनट, मुझे यहाँ रोकें। आपने कहा कि प्रोफेशनल पीएनएल नहीं देखता बल्कि डेल्टा, थीटा, वेगा देखता है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आपके खाते में पैसे घट बढ़ रहे हों तो पीएनएल से नजर हटाना लगभग नामुमकिन है। कोई इसे असलियत में कैसे करता है? प्रैक्टिस से और मानसिकता बदलने से। आपको अपने आप को ये ट्रेन करना पड़ता है कि पीएनएल सिर्फ एक नतीजा है, असली खेल तो जोखिम को संभालने का है। चेन कहते हैं कि आपको सिर्फ 3 मुख्य ग्रीक्स पर महारत हासिल करनी है। पहला है डेल्टा, ये आपका डायरेक्शन का जोखिम है। ओके। दूसरा है थीटा, ये समय का दोस्त या दुश्मन है। अगर आप ऑप्शन बेचते हैं तो थीटा हर दिन आपकी जेब में पैसे डालता है। अच्छा। और तीसरा है वेगा, ये वोलेटिलिटी का जोखिम है। अगर बाजार में अचानक घबराहट बढ़ती है तो वेगा आपकी पोजीशन को बहुत तेजी से ऊपर नीचे कर सकता है। मतलब ये तीनों? एक प्रोफेशनल लगातार अपने पोर्टफोलियो के कुल डेल्टा, थीटा और वेगा पर नजर रखता है, पीएनएल पर नहीं। ठीक है, तो स्टीयरिंग व्हील यानी ग्रीक्स हमारे हाथ में है। हमने बाजार का मिजाज देखकर सही स्ट्रैटेजी भी चुन ली। इसके बाद ट्रेड ले लिया जाता है और यहीं से ज्यादातर लोगों का असली इम्तिहान शुरू होता है, यानी चौथा हिस्सा, ट्रेड मैनेजमेंट। यहाँ क्या होता है? ट्रेड लेने के बाद ही असली परीक्षा होती है। कल्पना कीजिए, आपने एक ट्रेड लिया, वो 20% मुनाफे में है। आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, मन में लालच आ रहा है, शायद ये 50% तक जाएगा। हाँ, होता है। फिर अचानक बाजार पलटता है और आपका मुनाफा 5% रह जाता है। अब डर हावी हो जाता है, जो मिल रहा है लेकर भागो। फिर आप निकल जाते हैं और बाजार वापस ऊपर चला जाता है। ये जो भावनाओं का झूला है ना, इसी को प्रोसेस खत्म करता है। मैं इस झूले पर कई बार बैठी हूँ। तो एक प्रोफेशनल इससे कैसे बचता है? उसके ट्रेड मैनेजमेंट में ऐसा क्या खास होता है? उसके पास पहले से तय नियम होते हैं। इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं होती। पहला नियम, कुछ मुनाफा बुक करना, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। अगर आपका टारगेट 10,000 रुपए कमाने का है और ट्रेड 5,000 के मुनाफे पर पहुंच गया है, तो शायद आधी पोजीशन बेचकर 2,500 रुपए घर ले आना एक अच्छा फैसला है। इससे आपका लालच कम हो जाता है। सही है। दूसरा नियम, पहले से तय एग्जिट पॉइंट पर निकलना, चाहे वो आपका प्रॉफिट टारगेट हो या आपका स्टॉप लॉस। सिस्टम ने जो कहा वही करना है, सोचना नहीं है। और अगर ट्रेड हमारे खिलाफ जाने लगे तो क्या बस स्टॉप लॉस का इंतजार करना है? नहीं, यहीं पर प्रोफेशनल और आगे निकल जाते हैं।
तीसरा और सबसे जरूरी नियम है बड़ा नुकसान होने से पहले ही ट्रेड को एडजस्ट करना। एडजस्ट करना। हाँ, अगर बाजार आपकी उम्मीद के खिलाफ जा रहा है तो वो इंतजार नहीं करते, वो अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं। मान लीजिए आपने शर्त लगाई थी कि बाजार 18,000 के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन वो उसी तरफ जाने लगा, तो आप एक छोटी सी नई शर्त लगा देंगे जो बाजार के ऊपर जाने पर आपको थोड़ा मुनाफा दे। अच्छा। इससे आपका बड़ा नुकसान कम हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आसमान में काले बादल देखकर आप घर से निकलने से पहले छाता ले लेते हैं। ये तो कमाल की बात है। मतलब नुकसान को बस स्वीकार नहीं करना, उसे एक्टिवली कम करने की कोशिश करनी। बिल्कुल। डेनिस चेन का एक और शानदार कथन है, अच्छे ट्रेडर्स सिर्फ रिस्क मैनेज करते हैं, लेकिन महान ट्रेडर्स पूरे ट्रेड को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में है, हम ट्रेड को मैनेज भी कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल मतलब कैपिटल कितना है और हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये भी तो उतना ही जरूरी है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। क्योंकि बिना पेट्रोल के तो सबसे अच्छी गाड़ी भी कहीं नहीं जाती। कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में चेन क्या कहते हैं? कैपिटल मैनेजमेंट इस पूरी इमारत की नींव है। अगर नींव कमजोर है तो ये चारों मंजिलें ढह जाएंगी। इसके सुनहरे नियम बहुत सीधे हैं। पहला, किसी भी एक ट्रेड पर अपनी कुल पूंजी का 1-2% से ज्यादा का जोखिम कभी न लेना। सिर्फ 1 से 2%? बस। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आपका स्टॉप लॉस ऐसा होना चाहिए कि नुकसान 1,000-2,000 रुपए से ज्यादा ना हो। मुझे अपने शुरुआती दिनों की याद आ गई जब एक ही स्टॉक में मैंने अपनी आधी से ज्यादा कैपिटल लगा दी थी, ये सोचकर कि ये पक्का चलेगा। वो ट्रेड मेरे लिए सबसे बड़ा सबक था। क्या हुआ था? पूंजी खत्म तो ट्रेडर खत्म। पर ये होता है, लोग 1-2 ट्रेड में ही अपना अकाउंट उड़ा देते हैं। दूसरा नियम है अपनी कुल एक्सपोजर को भी सीमित रखना। ऐसा नहीं कि आपने 2-2% रिस्क वाले 20 ट्रेड एक साथ खोल लिए। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अगर बाजार में कोई बड़ी उथल-पुथल हुई तो आपका कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान हो सकता है। अंत में ट्रेडर वही है जो कल फिर से ट्रेड करने के लिए जिंदा बचे। आपकी पूंजी ही आपका जीवन है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो मतलब लब्बो-लुबाब ये है कि ये सफर एक ऐसे ट्रेडर से है जो हर दिन एक नई जादुई स्ट्रैटेजी खोजता है, एक ऐसे प्रोफेशनल बनने का है जो एक बोरिंग लेकिन मजबूत प्रोसेस पर चलता है। आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ लिया। ऑप्शन ट्रेडिंग कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये एक बिजनेस चलाने जैसा है। आपके पास हर स्थिति के लिए नियम और प्रक्रियाएं होती हैं। SOP की तरह। हाँ बिल्कुल। कब खरीदना है, कब बेचना है, कब एडजस्ट करना है, कितना जोखिम लेना है। डेनिस चेन की ये किताब उन लोगों के लिए एक रोड मैप है जो भावनाओं के झूले से उतरकर इस उलझन को खत्म करके एक शांत और अनुशासित ट्रेडर बनना चाहते हैं। ये क्या करना है से ज्यादा कैसे और क्यों करना पर जोर देती है। एग्जैक्टली। ये वाकई में ट्रेडिंग को देखने का एक बिल्कुल नया और ज्यादा सुकून देने वाला नजरिया है। अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे। जरूर। अगली बार जब कोई अपनी कामयाब स्ट्रैटेजी के बारे में डींग हाके तो उनसे ये मत पूछिए कि स्ट्रैटेजी क्या है, उनसे पूछिए आपका प्रोसेस क्या है। बहुत अच्छा पॉइंट है। क्योंकि स्ट्रैटेजी तो सिर्फ इंजन है, प्रोसेस वो पूरी गाड़ी है, वो ड्राइवर है और वो सड़क का नक्शा भी है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है।